ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोगों से शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, भेज रहे हैं। आप उसको सुनिए और जितना हो सके उतना सुनिए, जितना हो सके दूसरों को भेजिए, उसको लाइक करिए। देखिए कथा की कितनी महिमा है कि एक घड़ी आधे में पुण्य आती। एक घड़ी का कथा कितनी महिमा है कि ओकर शिव जी भी बयान नहीं कर सकते। देखिए बैसाख महीना चल रहा है और बैसाख महीने में वो शिव पुराण। और बैसाख महीने में सबको पता है कि स्नान दान, घड़ा दान, जल दान, छतरी दान, जूता दान, कितनी महिमा है। और देखिए 10 तारीख को अक्षय तृतीया है। 10 तारीख को आप लोग को हो सके तो बोतल का जल, घड़ा का जल, मीठा, दही, पान, सुपारी खूब दान करिए, वो अच्छा हो जाएगा। कभी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अक्षय तृतीया साल भर में एक बार आती है। उस दिन बद्रीनाथ का, केदार जी का पट खुलता है। अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं लोग तो यहाँ भी केदार जी बद्रीनाथ हैं, वहाँ जाके दर्शन कर लेना चाहिए। जो भी यहाँ दर्शन करेगा पुण्य उतना ही मिलता है केदार जी बद्रीनाथ जाने का। तो ये बहुत महिमा है। और जान अनजान में थोड़ा सा भी देखिए, देश काल पात्र सब देख के भी दान पुण्य करना चाहिए। अब जैसे देश का है, काशी नगरी है और बैसाख महीना चल रहा है, पात्र बढ़िया हो, विद्वान हो, ये सबको देने से बहुत महिमा है। और इसीलिए कहते हैं कि महीना व्यर्थ आप लोग मत जाने दीजिए। देखिए बैसाख महात्म्य में भी लिखा है कि अगर कितनों देर हो, 8 बजे के अंदर अंदर स्नान हो जाना चाहिए। अगर उससे देर होगा तो जितना लोग नहा के सारे पाप छोड़ते हैं उसके सिर पर जाके बैठता है। तो उसे तो 3, 4, 4:30, 5 बजे नहाना उत्तम है। अगर हो सके तो 8 बजे तक भगवान छूट दिए हैं। तो अब देखिए शिव पुराण की कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं कि शिव जी कह रहे हैं कि जो भी बैसाख महीने में और दिन पार्थेश्वर महादेव का पूजा करता है उसे अक्षय प्राप्त होती है। वो कभी भी उसका बुढ़ौती अंतिम खराब नहीं होता है। और भगवान कहते हैं कि जो शिवलिंग बना के और पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, देखिए सब बात शिव पुराण में लिखी है कि जो भी ये सब बना के और भगवान को अर्पण करता है वो हमेशा शिव जी उसके हृदय में वास करते, उसका आवागमन से छुट्टी मिल जाता है। शिव की पूजा करने का और शिव के निकट रहने का उसको प्राप्त होता है, क्योंकि शिव का बहुत महिमा है। और इसी पर हम आप लोगों को एक बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं कि एक ब्राह्मण थे और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत अच्छे थे, इतना पूजा पाठ धर्म करते थे। अब नहीं जानते कि हमारे पुनर्जन्म में 84 लाख जन्म में हम कौन ऐसा पाप करके आए हैं और पाप का फल हमको मिलता है। उनको मात्र एक बेटा था, लेकिन वो बेटा इतना था कि दुर्भाग्य से वह निलायक निकल गया। और शराब पीना, जुआ खेलना और बुरी संगति में जाना, वेश्यागामी करना, यही सब करता था। लेकिन उनके पिता को पता नहीं था कि हमारा बेटा इतना बुरा कर्म करेगा, इतना बुरा निकल जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि जब वो घर, इसीलिए कहते हैं कि अगर लड़का गलत हो या सही हो, अच्छा कर रहा है बुरा, पिता से कभी बहुत छिपाना नहीं चाहिए। और जब घर आता था तो उससे माता से पूछते थे तुम्हारा बेटा कहाँ गया, कहीं मंदिर गया होगा, कहीं जप कर रहा होगा, इसी तरह बोल देती थी। ये नहीं जानती कि वो तो बुरा कर्म कर रहा है। पैसा बहुत था भाई, बहुत बड़े व्यास थे, पंडित थे। देखिए लोग कहते हैं कि क्या पंडित का, पुजारी का, शिव पुराण में यह कथा लिखी है कि क्या बहुत ज़्यादा पंडित पुजारी तो उनका लड़का खराब नहीं होता, क्योंकि उनका पुनर्जन्म का कोई पाप होता है तो दुख देने के लिए ऐसा लड़का पैदा होते हैं। अब वो अपना एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ा कीमती हीरा का अंगूठी रखा तो लड़का ले जाके बेच दिया। तो कोई खरीद लिया और जिसके घर में, जिस जजमान के घर में पूजा करने गए थे उनके हाथ में देखे तो कहा भाई तुमको ये अंगूठी कहाँ से मिला, तो नहीं बता रहे थे। तब
धमकी दिए कि बताओ नहीं हम तुमको श्राप दे। तब वो कहेंगे भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसा पूछना है तो अपने बेटे से पूछिए। अब इतना सुनते, जिसको कभी कोई चीज़ की पता नहीं रहेगा, अचानक कोई पता चलेगा तो उसका क्या हालत होगा। अब अचानक उनको पता चला, अब ऐसा पता चला कि एकदम हालत ख़राब हो गई। घर आए, अपनी पत्नी से पूछे तुम्हारा बेटा धनंजय कहाँ गया है, तो कहें कि कहीं गया होगा पूछो। अब उसको बुलाए, कहे तुम इतने बुरे बुरे कर्म कर रहे थे, तुम्हारी माँ तुम्हारी तोपन डाल रही थी, तुमको थरिया भर भर के खाना खिला रही थी, अभी इसी वक्त हमारे घर से तुम निकल जाओ। उसी समय डंडा से उसको बहुत पीटे उसके पिताजी, उसको उसके माँ को घर से निकाल दिए। अब दोनों चले गए, जाते 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 उसकी माँ तो एक गांव में रुक गई और वो तो जंगल में गया। जंगल में गया तो थोड़ा सा बहुत धन दौलत राजा का भाई रह के जंगल में बुरा कर्म करने लगा। तो एक दिन राजा के घर में गया, चोरी किया, चोरी करके और 3-4 उसके मित्र थे और चोरी करके सारा पैसा जो गहना ले जाके वेश्या को दे दिया। अब वो सब कहें भाई तुम्हारा हिस्सा तो नहीं था, हमारा हिस्सा भी था, हमारा हिस्सा भी तुम दे दो। तो उसके पास तो था नहीं, मांगने गया, वो दी नहीं। इतना सब पीटे, इतना सब पीटे, अधमरा कर दिए जंगल में। देखिए बुरा कर्म आप कर रही हैं, जुआ खेल रही हैं, शराब पी रही हैं, बुरा कर्म कर रही हैं, वेश्यागामी कर रही हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा। और भगवान खुद कहे हैं, श्री पुराण में कहे हैं कि तुम 1000 पूजा कर लो, मंदिर जाओ, व्रत कर लो, अगर तुम अपने बुरे कर्म को नहीं छोड़ोगे तो उसका फल तुमको मिलेगा। अब तुम पता चले कि पूरे एकादशी का व्रत करो और शाम के जाके शराब पी लो, तो क्या भगवान छोड़ेंगे तुमको? अरे पहले जो तुमसे गलती हो गया है उस गलती का निवारण करो। अगर गलती तुमसे पहले हो गया है तो तुम भगवान से क्षमा मांगो, प्रार्थना मांगो कि हे भगवान हमसे गलती हो गई, आज से हमसे कभी बुरा कर्म मत कराइएगा प्रभु। हे भोलेनाथ जो गलती हो गया है उसको क्षमा करिएगा, लेकिन आइंदा से हम अच्छा कर्म करना चाहते हैं, हम मंदिर जाना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करिए। अब भगवान आपका प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन आप पता चले कि आज तो व्रत कर रही हैं और कल बुरा कर्म कर ली हैं तो उसका 4 गुना पाप आपके ऊपर बढ़ जाता है। अब भगवान शिव बाबा कहते हैं, शिव पुराण में लिखी है कि हम कभी उसको माफ़ नहीं करते हैं। अरे कम से कम तुम 1 बार 2 बार 3 बार गलती कर लिए और गलती करने के बाद तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहे हो, तो भगवान तुम्हारा माफ़ कर देते हैं। लेकिन नहीं, तुम बुरे पर बुरा कर्म कर रहे हो, गाली देना, शराब पीना, जुआ खेलना, भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि जब वो आता है उसको बहुत बहुत सज़ा मिलती है। इसीलिए भगवान सबको भगवान देखिए, सबकी आत्मा में शिव ही हैं। और किसी को नीचा मत देखिए, किसी को बुरा शब्द मत बोलिए, किसी को बुरा मत कहिए, क्योंकि शिव भगवान कहते जब तुम किसी को कोई बात बुरा बोलोगे तो कल वही शब्द तुम्हारे सामने आएगा। तो इसलिए कभी किसी चाहे कोई लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, काला हो, सबको भगवान ने दुनिया में बना के मट्टी का पुतला भेजे हैं। तो भगवान जब हमको मट्टी का पुतला बना के भेजे हैं, तुम बुरा कर्म क्यों करें भाई? हमको तो अच्छे करना है, अच्छा शब्द बोलना है, प्यार से सबको देखिए, अच्छे काम के लिए सबको सुनायत करिए कि हाँ ये चलिए अच्छा काम है, यह काम करिए अच्छा, ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन बुरा कर्म मत करिए, मत किसी से करवाइए, क्योंकि अगर बुरा कर्म करा रहे हैं तो पूरा पाप का भाग्य आपके खाता में जाएगा। तो इसीलिए जितना हो सके, आपको शक्ति अगर नहीं है, आप जलदान अन्नदान नहीं कर, किसी को प्रेरणा दे के करवाइए, उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके कहने से वो कर रहा है तो पुण्य आपको मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए। वैशाख महीना चल रहा है, अब उसका क्या हुआ, कितना दुर्दशा हुआ, लेकिन संजोग बस कि उधर से बहुत साधु संत महात्मा आ रहे थे। जब आ रहे थे तो देखे तो उसने कि मर गया है, तो उसको फिर देखे तो सांस चल रही थी। उठा पठा के ले जाके शिव मंदिर में उसको छोड़ दिए। जब शिव मंदिर में छोड़ दिए, वो साधु संत वहाँ से चले गए। अब उस शिव मंदिर में वहाँ भजन कीर्तन रात भर हो रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब लोग आते थे, भगवान को जल चढ़ाते थे, और जितना भगवान को जल चढ़ाते थे थोड़ा एक बूंद उसके ऊपर गिर जाता था। मरने के क्या बात हुआ कि जब उसका आत्मा निकल गई और शिव मंदिर में, तो शिव दूत आए उसको लेने के लिए। तो कह रहे बहुत पापी है, इसको लेके चलो नरक में। कहें तुम कैसे पापी? जो शिव के मंदिर में इसका शरीर छूटेगा तो पापी रहेगा।
तो भगवान शिव का दूत कहेंगे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका प्राण अघोष इतना लोगों का शब्द कान में गया है, देखिए कितनी महिमा है। थोड़ा सा शब्द अगर कान में जा रहा है, आप मंदिर में गई हैं, जल पूजा करें, उसका महिमा है। तो हमेशा चलते उड़ते बैठते शिव को पकड़ लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो मंत्र आपको अच्छा लगे करिए, शिव को पकड़ लीजिए, शिव को कभी छोड़िए मत। शिव आपको हमेशा आपका कल्याण करेंगे, आपको शिव कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सूर्य में शिव को देखिए, चंद्रमा में शिव को देखिए, सब में शिव, पेड़ पौधा जमीन आसमान सब में शिव को देखिए कि सब शिव में शिव बाबा हैं। और सारे संसार के सबसे उत्तम देवता शिव हैं। शिव में कोई कमी नहीं है, न कोई बुराई है, कुछ नहीं। जो है शिव बाबा हर मस्त रहते हैं, जो कहते हैं अलमस्त, अलमस्त शिव बाबा रहते हैं। तो इसीलिए शिव को पकड़ लीजिए। आपका शिव का खाली मात्र शिव का पूजा करिए, किसी का पूजा न करिए। 33 कोटि देवी देवता का पूजा हो जाएगा। क्यों कि 33 कोटि देवी देवता शिव बाबा में वास करते हैं, और सबका पूजा करिए। अगर शिव का नहीं कर रहे किसी का पूजा नहीं है। तो इसीलिए मात्र शिव जी को पकड़ लीजिए। शिव बाबा कहते हैं कि जो मेरे नाम से उठता बैठता है, मेरा जप करता है, पूजा करता है, पार्थेश्वर महादेव बनाए करता है, उसके हृदय में हम वास करते हैं। अंतिम में शिवलोक में जाता है, उसका आवागमन से छुट्टी मिलता है, कभी उसको जन्म गर्भावस्था में जाना नहीं होता है। अब कथा लंबी हुई, इसकी आगे की कथा विस्तार से हम कल आपको लोग को बताएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। जो भी कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय। तो शिव का कथा है वो वैशाख महीने में काशी क्षेत्र में कितनी महिमा है ये कथा सुनने का। हर हर महादेव, घर घर महादेव।